सबसे ज्यादा गर्व माता पिता को महसूस होता है जब बेटियां इस तरह से नाम रोशन करती हैं। सर बहुत प्राउड फील हो रहा होगा आज बेटी की वजह से, जिस गांव में जन्मे वही सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल मिला है, बहुत ये जेनेसिस की वजह से और मेरी गुड़िया की जो मेहनत है वो बहुत भावुक वाला पल है। जब बेटियां होती हैं तो अक्सर अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आज जो सम्मान मिला है वो इसी बिटिया की वजह से मिला। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेहनत की है इस लड़की ने। ऐसे स्मार्टफोन में यूज़ नहीं करती थी और एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट घर पे फैमिली से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंटरटेनमेंट, टीचर्स हमारे इतने अच्छे थे, हम उनसे ही बात कर लेते थे, फैमिली से बात कर लेते थे। ऐसे एंटरटेनमेंट को कोई ऐसे खास ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि यही होता है। सर मोबाइल तो मैं ज़्यादा खास यूज़ करता नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड स्नैपचैट पे नहीं था। और अगर यूज़ करना होता था एक दो गाना सुन लेता था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए जैसे सर ने बताया था कि हम गीता पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत भजन सुन लेते थे फ़ोन में, और उसके बाद ऐसा कोई खास, क्योंकि अगर गीता पढ़ ली थी तो एंजाइटी नहीं होती थी, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता था। बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते। तो ये गांव वालों की पहल है। जेनेसिस ने ये 51,000 का ये स्टार्टिंग की है। अब बाकी गांव वाले लगेंगे आपस में मिलके, ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ के हर घर से IPS, IAS ऑफिसर निकलें, डॉक्टर, इंजीनियर निकलें और हंसते खेलते निकलें। बहुत ही खूबसूरत पहल है जेनेसिस क्लासेस की तरफ से। आप देख सकते हैं 51,000 का चेक दिया गया है गांव चोचड़ा को। और सबसे खूबसूरत बात है कि जहां एक तरफ युवा पनामा के जंगल टाप रहे हैं और किसी भी तरीके से विदेश जाने को तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ जेनेसिस क्लासेस की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि हमारे देश के बच्चे, हमारी प्रतिभा हमारे देश में रुक के हमारे देश का नाम रोशन करे। उन्हें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। और गांव के सम्मानित व्यक्ति आप देख सकते हैं कि चेक ले रहे हैं। कैसा लग रहा है सर, पहले तो ये बताइए। देखिए, गांव की मिट्टी में बड़ा दम है। इतने अच्छे बच्चे निकले हैं यहाँ से। जितने भी बच्चे 2 सालों में गए हैं क्वालिफाई कर रहे हैं। और अभी सामने नवल है, इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है देहरादून में। शिखा है हमारी बच्ची, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। आगे आ जाओ बच्चों, आ जाओ आगे। जो हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब हैं, वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। और हमारे सरपंच साहब भी हैं। सरपंच साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया जी, अच्छा लग रहा है। गांव के बच्चे आप क्या चाहते हैं, विदेश जाएं या यहाँ रुक के तरक्की करें? हम यहाँ यही विदेश है, यही विदेश है। डॉक्टर साहब है हमारे, इनका बेटा अभी नवल निकला है। इनकी भी पहल है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी सेटअप हो, ताकि बच्चे 6 क्लास से यहाँ पर ही तैयारी करना स्टार्ट करें। और बड़ी बड़ी कोचिंग में भी जाके, भाई बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे नहीं कर पाते। तो ये गांव वालों की पहल है। जेनेसिस ने ये 51,000 का ये स्टार्टिंग की है। अब बाकी गांव वाले लगेंगे आपस में मिलके, ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ के हर घर से IPS, IAS ऑफिसर निकलें, डॉक्टर, इंजीनियर निकलें और हंसते खेलते निकलें। और नवल है पहले, कहाँ एडमिशन हुआ है? सर मेरा एडमिशन GDMC देहरादून में हुआ है। तो 5 साल की कितनी फीस है वहाँ पे? सर 5 साल की वहाँ पे 5.5 लाख अराउंड है। और इतनी कम फीस है? हाँ जी सर। तो वैसे तो कहते हैं 1.5-2 करोड़ फीस होती है। सर 1.5-2 करोड़ फीस उनके लिए है जो कॉलेजेस प्राइवेट होते हैं, मतलब जिनका नीट में सिलेक्शन एज इन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता, अगर वो प्राइवेट के लिए फिर ऑप्ट करते हैं तो उनकी 1.5 या 2 करोड़ भी फीस चली जाती है। तो कितनी आपने जो तैयारी कर रहे थे जब, तो कितनी देर मोबाइल चलाते थे? सर मोबाइल तो मैं ज़्यादा खास यूज़ करता नहीं था, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड स्नैपचैट पे नहीं था। और अगर यूज़ करना होता था एक दो गाना सुन लेता था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए जैसे सर ने बताया था कि हम गीता पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत भजन सुन लेते थे फ़ोन में, और उसके बाद ऐसा कोई खास, क्योंकि अगर गीता पढ़ ली थी तो एंजाइटी नहीं होती थी, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता था। तो मुझे किसी भी चीज़ से भागने की, जैसे हम बच्चे क्या करते हैं कि प्रेशर से भागने के लिए और चीज़ों को, जैसे कोई आजकल क्या चल रहा है कि अल्कोहल, ड्रग्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो मुझे इन चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। और बस ऐसे हो गया, बस आराम से करते गए सिलेक्शन हो गया। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितेंद्र सर ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि आप पढ़ो, कभी भी नहीं कहा कि क्वेश्चन लो। उन्होंने बस ये बोला कि आप जो कर रहे हो अपना 100% दो, और जो आप चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं नीट कर रहा था, कोई JEE कर रहा है, तो आपकी सिलेक्शन अपने आप हो जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अपना काम करते रहिए, सिलेक्शन आपका अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा? जी सर। आपकी कहाँ सिलेक्शन हुई है? मेरा GMC रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ है, पिछले साल हुआ था। पिछले साल हुआ है, 2nd ईयर चल रहा है। हाँ जी। तो आप अपना समय जो था एंटरटेनमेंट में देते थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से? जब मेरा प्रिपरेशन का टाइम था तो ऐसे स्मार्टफोन में यूज़ नहीं करती थी और एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट घर पे फैमिली से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंटरटेनमेंट, टीचर्स हमारे इतने अच्छे थे, हम उनसे ही बात कर लेते थे, फैमिली से बात कर लेते थे। ऐसे एंटरटेनमेंट को कोई ऐसे खास ज़रूरत लगी नहीं, क्योंकि यही होता है। कर्नल दत्ता जी हमारे साथ हैं। सर एक बात तो बहुत कमाल की है, कभी सुनते थे कि सर दिल्ली से, चंडीगढ़ से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से तो करनाल से इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि कुछ सालों बाद
करनाल के हर गांव में डॉक्टर होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो जेनेसिस क्लासेस को जाता है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें इनकी तरफ से जो मैसेज आ रहा है कि शक्ति शिक्षा के थ्रू मिलेगी, और उसके कारण इन्होंने अपना पूरा ये जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है इसको एक एजुकेशनल हब के बीच में कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पे बच्चों को विदाउट एनी टेंशन उन बच्चों को प्रिपरेशन करवाई जाती है, और उसके साथ साथ में जो गीता पढ़ाई जाती है उसके बीच में बच्चों को यही बताया जाता है कि बेटा आपका काम है मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएंगे। और इसी कारण रिजल्ट भी आ रहे हैं, और बच्चे आज हमें बहुत फ़ख्र है कि भाई नवल हमारे साथ में है, शिखा हमारे साथ में है। ये बच्चे दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बीच में गए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये बच्चों ने बगैर किसी टेंशन के लिए हुए पूरी मेहनत के साथ कर्मठता के साथ में काम किया है। और इनके जो मेंटर हैं जितेंद्र अलावत जी जेनेसिस क्लासेस से, और डॉक्टर अभिनव जिनकी बात हो रही है, ये सभी के सभी लोग दिन रात इनके साथ में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि आज करनाल एक बहुत बड़ी एक हब के बीच में आया कि जहाँ से बच्चों को एनडीए में भी सिलेक्शंस मिल रही हैं, वहाँ पे बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और आईआईटीज में भी जा रहे हैं। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, गांव के लोग मेरे साथ हैं, जैसे पंजाब में जब वीडियो शूट करने जाते थे गांव के गांव खाली दिखते थे, आज आपके गांव में भी आए हैं तो युवा कम हो गए। कम है ये वाली। तो आपको नहीं लगता कि कई बार आगे पंजाब के जैसे हालात ना हो जाए? नहीं जी, ऐसे नहीं होंगे जी। यहीं रुक के तैयारी करनी चाहिए, तैयारी कर रहे हैं जी, कुछ तैयारी बनना करनी चाहिए। चाहिए यहाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? इसी चीज के लिए जो ये लाइब्रेरी वाला सिस्टम किया है, ये इसी के लिए किया है भाई, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कि भी पढ़े, हर मेहनत गांव में करें। ऐसी हमारे लाइब्रेरी गांव, होनी चाहिए। हमारा जो देश है उस देश के अंदर विदेशों से ज्यादा अच्छा सिस्टम है। सिर्फ एक उनको मोटिवेट की जरूरत है। वो अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ज्ञान आएगा, फिर लोग अपने बच्चों को ज्ञान देंगे। जैसे आप लोग, जैसे जेनेसिस ने इतनी बढ़िया शुरुआत की है कि हमारे गांव में लाइब्रेरी दी है, तो इस लाइब्रेरी से जो हमारे को मोटिवेट मिलेगा, लाइब्रेरी से जितना फायदा होगा तो बच्चे ऑटोमेटिक ही मतलब विदेश जाना छोड़ देंगे। तो जितेंद्र सर, एक आपकी एक ये बहुत अच्छी पहल लगी मुझे, जो लाइब्रेरी वाली पहल लगी है, आपने लगता है कि बच्चों को रोकने के लिए एक जबरदस्त पहल की शुरुआत करी है। सर ये करनाल ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम कुछ तो कोशिश करें। ये जो इतना अच्छा टैलेंट है, वो जिसके भी दिमाग में आता है ना, जो बाहर जाना है या जो बाहर का दिखावा देख के, तो 9th-10th क्लास ही पढ़ना कम कर देता है। और मुझे कितने सारे मैं पेरेंट्स को जानता हूँ कि 1 किला बेचारे ने 1 किला बेच के उसकी बाहर की फीस भरी है, बाहर भेजा। और आप सुन रहे हो कि कितना अभी कितनी सारी न्यूज़ आई हैं कि बाहर बच्चे को प्रॉब्लम हो गई, या उसने सुसाइड कर लिया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, डिप्रेशन हो गया। और इतना कुछ है ना हमारे देश में, जाएं तो यहाँ पर मेहनत करके जाएं ना। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बोला है कि 8 घंटे अगर जो नहीं पढ़ेगा ना, तो 12 घंटे मजदूरी करने के लिए अपना को तैयार कर ले। अगर 8 घंटे डेली पढ़ रहा है तो उसे मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। अपने देश में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो ये तो हमारे उत्तर प्रदेश में है या बिहार में, कई सारी जगह ऐसे गाँव हैं जहाँ पूरा गाँव का गाँव ना, कोई हर घर में IPS है या IAS ऑफिसर हैं या अपने आर्मी है, हरियाणा में भी हैं। पर अब ये शुरुआत है, क्योंकि देखिए करनाल से बहुत बच्चा बाहर जा रहा है। तो हमारी कोशिश है, और ये गांव वालों की भी, डॉक्टर साहब की, कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी सेटअप हो, जिसके लिए 51,000 जेनेसिस के सिस्टम ने दिया है। साथ में मैंने अभी बताया था कि SP चौहान जी हैं, जो कई सारे स्कूलों में हमारे साथ भी हैं और हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला कि भाई मेरी तरफ से जो भी हो सकता है मैक्सिमम आप अपनी तरफ से बोल देना। तो सर वो स्टैच बना के और कोट बना के एक बारी मैं तो कहूंगा कि डॉक्टर वाली हमें भी फील आएगी कि आज हम पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार मैं कहूंगा क्लैपिंग जरूर बजा दे सब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और सबसे ज्यादा गर्व माता पिता को महसूस होता है जब बेटियां इस तरह से नाम रोशन करती हैं। सर बहुत प्राउड फील हो रहा होगा आज बेटी की वजह से, जिस गांव में जन्मे वही सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल मिला है, बहुत, ये जेनेसिस की वजह से और मेरी गुड़िया की जो मेहनत है वो बहुत भावुक वाला पल है। जब बेटियां होती हैं तो अक्सर अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन आज जो सम्मान मिला है वो इसी बिटिया की वजह से मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत की है इस लड़की ने, और हमारे गांव का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे देश का नाम रोशन किया है इसने। और इससे एक अगर दूसरे बच्चों को भी एक मोटिवेट मिलेगा कि विदेशों में जाने की बजाय आप यही मेहनत करो और यही कामयाब हो। हमारे देश के अंदर बहुत कुछ है। खुशी हो रही है पापा सोने की चिड़िया गांव में सम्मान मिल रहा है। बहुत प्राउड हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील है कि, और बहुत खुशी है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली, मेरे पापा को अच्छा प्राउड फील हो बहुत रहा है। अच्छी बात है। आप बात नवल की करें तो साथ में कर्नल साहब को मैं कहूंगा एक बारी आप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया।
और डॉक्टर वाला औजार पहना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत हो गई है। और अब हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बच्चा MBBS करके स्पेशलाइजेशन करे, सुपर स्पेशलाइजेशन करे और उसके बाद में आके पूरे देश के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के बीच में बहुत बड़ा रोल अदा करे। यही हम दोनों बच्चों से के लिए हमारी मैं आपको बताना चाहूंगा नवल, हमारा हेल्थ का देश का नंबर 1 चैनल है, तो मैं एक ही बात हमेशा जितेंद्र सर भी कहते हैं कि जब डॉक्टर बन जाओ तो सेवा जरूर करना। जी सर, बिल्कुल। हफ्ते में एक दिन रखना, जिस दिन फ्री OPD भी रखना। जी सर, क्योंकि जितेंद्र सर से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर 2 साल पहले, और ये जितेंद्र सर ऐसे इंसान हैं कि जिनके साथ मेरी हर रोज़ बात होती थी। एक टाइम पे मेरी पेरेंट्स से बात नहीं होती थी जब मैं अपने प्रिपरेटरी फेज़ में था। मैंने 2 साल दिए जेनेसिस को, 2 ड्रॉप्स में मैंने नीट निकाला है। तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया मैंने जिस दिन जितेंद्र सर को या मोनिका मैम को कॉल ना किया हो। हमेशा चाहे 1 मिनट बात हो। ये होता था कि मैंने कई बार पेरेंट्स से बात नहीं की है क्योंकि कई बार मूड नहीं होता था या कई बार थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर हो रहा है या कल टेस्ट टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन दिन में एक बार, चाहे वो 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, मैंने सर से या मैम से ज़रूर बात की है। और इनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहा है। और रही जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि फ्री सेवा का, तो अगर इनका साथ रहा तो फ्री सेवा डेफिनेटली होगी। और लाइब्रेरी वाली पहल कैसी लगी आप? लाइब्रेरी की पहल बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जिससे जिन बच्चों को कोई जब आप तैयारी कर रहे हो इसकी कमी महसूस की होगी? जी बिल्कुल। जब मैं अपनी 11th-12th में कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन था और गांव में रहा था मैं 11th-12th में, तो कोई ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं थी पढ़ने के लिए। तो अगर अब लाइब्रेरी की ओपनिंग हो जाएगी तो बच्चों को ऐसा कोई एक ऐसा स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे वो जाके पढ़ सकेंगे, जहाँ पे उनको बुक्स वगैरह मॉड्यूल मिल पाएंगे। सर अच्छा लग रहा है बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने पूछा था कि फ्री OPD वाली, जब मेरा लड़का जेनेसिस में गया तो मैंने इसे वादा दिया था कि आप ना किसी की गरीब की हेल्प करोगे। एक दिन हफ्ते में चाहे 20 पेशेंट देख लेना, उनकी कोई फीस मत लेना कभी। बहुत बढ़िया। और मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये सभी तक वीडियो पहुंच पाए और पूरी ये मुहिम है पूरी आग पकड़ ले और हर गांव में इस तरह की लाइब्रेरी खुले।